हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन था। तीसरे दिन की प्रश्नकाल के दौरान सदन में बेरोजगारी का मुद्दा गूंजा, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि CMIE के आंकड़े बदलते रहते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की दर लगातार घटी है। वर्तमान में फरवरी 2023 में रोजगार कार्यालय में दर्ज आवेदकों की संख्या 6.46 लाख है, जबकि दिसंबर 2014 में ये संख्या 7.86 लाख थी। बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक भी हर साल इस प्रकार के आंकड़े जारी करता है। RBI के अनुसार बेरोजगारी दर 8.1% है। हालांकि इन आंकड़ों का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े भी अलग अलग होते हैं। आज जो मैंने बताया कि 1,81,00,000 लोगों में से अगर एम्प्लॉयबल जो संख्या है वो मानो उसमें हाउसवाइफ भी अगर हम नहीं मानते हैं, स्टूडेंट भी उसमें नहीं मानते हैं, उस अनएम्प्लॉयड की टोटल संख्या 10,46,000 है। जो टोटल संख्या 10,40,000 जिन्होंने अपने आप कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अब ये तो मेरे पास एक व्यक्ति का डाटा है, आप उसमें 10 परिवार मुझे दे दीजिए, उस 10 परिवारों का जाकर के सर्वेक्षण कर लाइए, हमें बताइए इसने गलत बताया है। गलत बताया तो भी उसकी जिम्मेदारी है। हम उसके ऊपर साइंड डॉक्यूमेंट परिवार पहचान पत्र का उससे साइन कराते हैं, साइन करा के अपलोड करते हैं। अगर गलत कोई बताएगा तो उसको निकाल के बताएंगे ये तुम्हारा देख लो। प्राइवेट एजेंसी का कोई औचित्य नहीं है, प्राइवेट एजेंसी के अपने हित नहीं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मिस्टर शाह जो उसके डायरेक्ट CEO हैं, CEO ऑफ द CMIE, वो अमित शाह जो है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं। अब ये कहीं निकाल के देख लीजिए। जहां तक एम्प्लॉयमेंट सुधार की अगले प्रश्न की बात है कि हमने इसमें स्टेप्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर हमने सरकारी जितने भी लिए हैं मैंने बताया। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए, लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000। बीजेपी सरकार की तरफ से बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। वर्ष 2005 से 14 तक साल 2005 से 14 तक 10 सालों में 86,000 सरकारी नौकरियां दी गई, जबकि हमने 8 सालों में 1,01,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके अलावा सक्षम युवा योजना के तहत भी स्नातकोत्तर, स्नातक तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 100 घंटे के काम के बदले क्रमांश 3,000 रुपए, 1,500 रुपए और 900 रुपए के मानसिक दिए जाते हैं। अब तक इस योजना में 1.75 लाख युवाओं ने लाभ उठाया है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से ज्यादा युवाओं का कौशल विकास करके भी उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी 2015 के बाद 12.64 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। जहां तक CMI की बात करते हैं, CMI के डाटा इतने लगातार चेंज करते हैं। मैंने CMI के डाटा में से आपको बताया था कि 2017 के 1 महीने में हरियाणा का 2% ये बेरोजगारी आंकड़ा दिया था, जबकि बाकी जगह 2 नहीं है, उन्होंने छाप दिया। आज वो 34% छापते हैं, कभी 24 छापते हैं। एक महीने में 10% का अंतर। CMIE एजेंसी द्वारा समय समय पर जारी बेरोजगारी के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि CMIE मात्र 5,000 जनसंख्या का सर्वे कर बेरोजगारी दर जारी करती है। ये निजी संस्था है और निजी संस्था द्वारा जारी इस प्रकार के आंकड़ों की कोई उपयुक्तता नहीं होती। इस संस्था के CEO कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के सदस्य भी हैं। साल 2017 में इस एजेंसी ने हरियाणा की बेरोजगारी दर 2% दिखाई थी। इसके बाद कभी 34 तो कभी 26% बताते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर व्यक्ति का डाटा सरकार के पास है और सेल्फ अटेस्टेड आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 10.46 लाख है। हालांकि समाज का एक वर्ग ऐसा होता है जो बेरोजगार नहीं होता, बल्कि वास्तव में वह अंडर एम्प्लॉयड होता है, तो वह भी आगे बढ़ने के लिए रोजगार के अन्य अवसर तलाशता है। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के विधायक भी सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मनोहर लाल ने धैर्यपूर्वक तरीके से दिया।
है।